हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको पाठ 7 बंदर बात नाम की कविता लेना चाहता हूं। बंदर द्वारा बंटवारा किया गया है, इसलिए बंदर बात, ऐसा इसका इस कविता का शीर्षक है, टाइटल है। ये कविता क्या है? संकलित है, यानी इसके कवि कोई भी नहीं है। ये कविता दूसरे किताबों में से संकलन से लिया गया है। देखिए, ये बंदर बात इस कविता से, कविता का आशय क्या है कि इस कविता के द्वारा तुम्हारे जैसे बच्चे क्या सीख सकते हैं कि दो लोगों के झगड़ने से, दो व्यक्तियों के झगड़ने से, फाइटिंग से, एक दूसरे झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। देखो, आपको मालूम है कहानी कि बंदर रहता है, दो बिल्लियां रहती है, दोनों एक रोटी के वास्ते झगड़ते हैं। आखिर में उन दोनों का झगड़ा बंदर देखता है और हाथ में तराजू लेकर आता है और रोटी का बंटवारा करता है। इस तरह बंटवारा करते समय वो बंदर क्या करता है, दोनों में एक ज्यादा बची हुई रोटी खुद खाता है। ऐसे आखिर में थोड़ा टुकड़ा बच जाता है, तो आखिर में क्या कहता है मन में, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी है, मेरा वेज है, क्योंकि मैंने तराजू पकड़कर रखा है, इसलिए मेरी वेज से मेरी मजदूरी है। इसलिए आखिर में वो बंदर क्या करता है, दोनों बिल्लियों को धोखा देता है और वो आखिर बची हुई रोटी भी खुद खा जाता है। ये मालूम आपको कि दो बिल्लियों के झगड़े में उस बंदर का लाभ हुआ, इसलिए दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। इसलिए हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना है, बल्कि बातों से कौन सी भी समस्या है उस सुलझने की कोशिश करना चाहिए। ये कविता देखो, पहले पढ़ के दिखाता हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। म्याऊ म्याऊ बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ पकड़ दिखाई, बोली यह तो मेरी रोटी छीन के लाई पूरी खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। बलवा इस तरह से कहना चाहिए, पाठांतर करना चाहिए। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहां अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बाप के खाना बात सही है। देखो, वो बताता है बंदर झगड़ना नहीं चाहिए, बाप के खाना चाहिए, इस तरह दोनों के बीच में आता है। वो बताता है झगड़ा ठीक नहीं है, बाप के खाना बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलटों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे भी खाने चबाया। रोटी थोड़ी शेष रही जब, थोड़ी बची रोटी, बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी, बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। देखो, इस कविता से मैं सीख मिलती है कि हमें जीवन में झगड़ना नहीं चाहिए, मिलकर झगड़े का निपटारा करना चाहिए।
हल निकालना चाहिए, वरना दो लोगों के झगड़े में तीसरा आदमी लाभ उठा सकता है। Whenever two persons quarrel, the third one is benefited. Try to understand, my dear students. Whenever two persons quarrel, जब दो झगड़ते रहते हैं, हाँ, थर्ड वन इज बेनिफिटेड, यानी इसका लाभ तीसरे को होता है, दोनों के झगड़े का लाभ उठाता है। देखो यहाँ दो बिल्ली एक जगह पर मिलती हैं, एक बिल्ली आती है, वह कहीं से एक रोटी उठा कर लाती है और मरुआ म्याऊ म्याऊ करके बिल्ली आएगी, म्याऊ आवाज की बिल्ली आती है, वो एक रोटी लेकर आती है। दूसरी बिल्ली वहीं पर आई, उस जगह पर आई और उसने भी अकड़ दिखाई थी, उसने भी घमंड दिखाई और बताइए ये रोटी मेरी है। वो पहले वाले बिल्ली कहते हैं रोटी मेरी है, दूसरी वाली बिल्ली कहती है दूसरी वाली रोटी मेरी है। एक रोटी है लेकिन दो बिल्लियां झगड़ा कर रही हैं। एक बोलती है, बोली यह तो मेरी रोटी है, यह तो मेरी रोटी, और क्या बताते हैं, देखो छीन के लाई पूरी रोटी, तुम छीन के लाई मेरी रोटी हो और तू कैसी है, वो कपटी है, खोटी है क्या, कपटी, बहुत कपटी है, तुम मेरे पास से रोटी छीन कर लाई है, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले दे, मेरी रोटी मुझको दे दे। वो दूसरी बिल्ली कहती है कि तुम मेरे पास से छीन के लाई हो, तुम मुझे रोटी दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा लेना है क्या होगा, नहीं तो मुझसे तुम्हारा झगड़ा होगा, तुम मेरी रोटी दे दे, नहीं तो मुझसे तुम्हारा झगड़ा होगा, ऐसा दूसरी बिल्ली कहती है। इन दोनों के झगड़ों को एक बंदर देखता है, देख रहा था, दोनों झगड़ा कर रहे थे, उस समय पेड़ के ऊपर बैठकर वो झगड़ा देख रहा था। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू अड़ा, देखो तराजू यानी क्या, तराजू यानी क्या, वजन करने का साधन, हाँ, ये क्या है, वो तराजू लेकर आता है, वहां अड़ा है क्या, जबरदस्ती से रुक जाता है, अड़ना है क्या, जबरदस्ती रुकना। उन दोनों बिल्लियों के सामने आकर रुक गया, एक तराजू लेकर आया, हाँ? बोला, क्या बोला बंदर ने, झगड़ना ठीक नहीं है, झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। देखो वह नीति की बात बताता है दोनों बिल्लियों को, क्या बताता है, झगड़ा करना ठीक नहीं है, झगड़ना ठीक नहीं है, बांट के खाना यानी एक दूसरे को शेयर करके खाना सही बात है। इस तरह क्या बंदर बिल्लियों को कहता है। बताइए संवाद से क्या क्या कहानी है, हाँ? दो बिल्ली, एक बिल्ली आती है, कहीं से एक रोटी लेकर आती है, उसी जगह पर दूसरी बिल्ली आती है, वह भी आकर जाते हैं, तो उसको भी घमंड कहती है ये रोटी मेरी है, और कहती है कि तू मेरी रोटी छीन के लाई हो, तू खोटी है, कपटी हो, मुझे मेरी रोटी दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ मेरे साथ तुम्हारा झगड़ा होगा। इस तरह एक दूसरे दोनों मिलकर झगड़ते हैं। ये दोनों का झगड़ा बंदर देखता है, और बंदर क्या रोटी खाने की इच्छा से
हाँ रोटी खाने की इच्छा से तराजू लेकर आता है, वजन लेकर आता है और उनको कहता है देखो झगड़ना ठीक नहीं है, ये बांट के खाना सही बात है। आगे देखिए, रोटी के 2 टुकड़े करके वो क्या करता है, में 2 टुकड़े करता है। बंदर रोटी के 2 टुकड़े करता है, एक ज्यादा है कम करता है, समान रूप से नहीं करता। बंदर ने पढ़ने पर के लिए पढ़ना है क्या, तराजू का एक भाग एक पल्ला, पढ़ना है क्या, तराजू का एक भाग एक पल्ला। मालूम हुआ कि बंदर ने दोनों टुकड़ों को एक एक पल्ले पर रखा। अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, जो अधिक जो बचा था नहीं वो टुकड़ा बाजू में नहीं रखा, बंदर ने खा लिया और बिल्लियों को बोला कि मैंने समान टुकड़ों को करने के लिए मैं इसे खाता हूं। इस तरह बंदर ने दो टुकड़े को पलड़े पर रखा, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। जो बड़ा था दूसरा उसे चबाया क्या, उसे उन्हें खा लिया। रोटी थोड़ी शेष रही, जब ऐसा हुआ ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा होता है रोटी का टुकड़ा खाता रहता है, फिर ज्यादा होता है एक पल्ले में ज्यादा होता है वहीं खाता है, फिर दूसरे पल्ले में ज्यादा होता है वही टुकड़ा खाता है। इस तरह जो आखिर में छोटा सा टुकड़ा बच जाता है, उस समय बंदर ने क्या बोला, मालूम है, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी हुई। देखो किसको भी नहीं दिया, वो दोनों को भी नहीं दिया, हाँ, और बताया सुन लो तुम, अबे तुम सुनो, टुकड़ा मेरी मजदूरी, मेरे वेजेस से हो, मेरा परिश्रम का फल है, मेरी मजदूरी हुई, कामना मेरी हुई, कामना मेरी पूरी। वो बताता है कि मेरी जो कामना है, मेरी जो इच्छा है, मेरा जो विश है, जब मेरे मन में विश किया था तो मन में मेरे था ग्रीडीनेस, वो कामना वो इच्छा पूरी हुई थी। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। गवाना है क्या, खो देना। मनोरंजन कि दोनों के झगड़ों का लाभ बंदर ने उठाया और दोनों बिल्लियों को बिना रोटी मिले वे खाली हाथ चले गए। सुने क्या इस पाठ से हमें, इस कविता से क्या मिलती है कि हमें जीवन में झगड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई भी झगड़ा है तो मिलकर झगड़े का निपटारा करना चाहिए, वरना 2 लोगों के झगड़े में तीसरा आदमी लाभ उठाता है। अंग्रेजी में क्या कहते इसे, whenever 2 persons quarrel, the third one is benefited। सुने अब हाँ, अभी पूरक वाचक से कविता को आरोह के साथ नहीं अच्छी तरह आप क्या करना है, गाना चाहिए, क्योंकि आपको शब्द का ज्ञान मिलता है। भावार्थ लिखना है इसका, मैं भावार्थ यूट्यूब पर भेजता हूँ, बाकी जो प्रश्न है वो सब यूट्यूब पर भेजता हूँ। यहाँ पूरक वाचन है, देखो पूरक वाचन क्या है, पूरक वाचन किस तरह करना चाहिए, इस पाठ से कविता से संबंधित एक नॉन डिटेल है। देखो पढ़िए और एक बार लिखिए के रूप में, मिली कहीं से कोई माला, लेकर उसे कंठ में डाला। देखो आप ध्यान से सुनना है, जब हाव भाव से जब हम पढ़ते हैं उस समय इस कविता का पढ़ते समय हमें अर्थ हो जाता है। ध्यान से सुनो, मिली कहीं से कोई माला, माला है जब माला, मिली कहीं से कोई माला, लेकर उसे कंठ में डाला, बदन पर राग लगाकर बिल्ली चली प्रयाग नहाने। यहाँ बिल्ली है, बिल्ली क्या करती है कि एक माला लेकर आती है,
उसे कंठ में डालती है, गले में डालती है और बदन पर राख लगाती है, भस्म लगाती है, राख में भस्म लगाती है और साधु का रूप धारण करती है। साधु सन्यासी का रूप धारण करती है। उनको एक माला मिलती है और उसे कंठ में डालती है और भस्म लगाती है, बदन को पूरी भस्म लगाती है और इसका रूप हुआ सन्यासी, साधु का रूप हुआ। और सन्यासी का रूप लेकर क्या करती है? मन में चूहे से बोली, ए प्यारो, प्यार से चूहों से क्या बोलती है? लैट से क्या बोलती है? पाप किए मैंने हजारों, मैंने हजार पाप किए आप जैसे भाई बहनों को खाकर। चूहे से बोली, हे प्यारो, पाप किए मैंने हजारों, ईश्वर का जप करके नाम, मैं भी ईश्वर का जप कर रही हूँ, नाम राम नाम जप नाम कर रही हूँ। छोड़ दिया चूहे खाने का काम, यानी मैं अब बहुत बदल गई हूँ, मैं तुम्हें खाने का काम छोड़ दिया हूँ। देखो मेरे बदन पर राग है और मैं गले में कंठमाला डाली हूँ। इस तरह बताता है, बिल्ली बताती है और कहती है चूहों से मैंने अपने पाप बहुत किए, ईश्वर का जप करके नाम जप करके मैं चूहे खाने का छोड़ दिया। अब तुम चलो मेरे साथ। देखो चूहों को भी बिल्ली बुलाती है, नहाकर प्रयाग में लौटेंगे साथ, आओ मेरे साथ, हम सभी प्रयाग नदी में स्नान करके अपना पाप धोकर आएंगे। चूहे छोड़कर सोचे विचार। चूहों को मालूम नहीं था बच्चों कि जो हमें बुला रहा है वो सब शत्रु है, वो एनिमी है, शत्रु है। उस अवस्था में नहीं सोचो और छोड़कर सोचे विचार, चलने लगे होकर तैयार। बिल्ली की बात सुनकर बिल्ली के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस तरह बिल्ली क्या करती है? मन में गांव के बाहर जाती है उनके साथ, और गांव के बाहर जाने के बाद बिल्ली ने चूहों को एक एक करके चूहों को खा लिया, भरपेट खाकर आराम लिया। देखिए बच्चों, इसलिए इस कहानी से, इस कविता से क्या सीख मिलती है? अजी कभी भी शत्रु को मित्र न मानना, उसका कहना कभी न मानना। ये क्या है? ये थॉट है, कहावत है। देखिए, शत्रु को मित्र न मानो, उसका कहना कभी न मानो। देखिए बच्चों, कभी भी हमें शत्रु को मित्र नहीं मानना चाहिए। मित्र क्या करता है, शत्रु क्या करता है? कुछ न कुछ बहाना बनाकर वो अपने काबू में कर लेता है। इसलिए बताए, शत्रु को मित्र न मानो, उसका कहना कभी न मानो। इसके प्रश्नोत्तर लिखना और पढ़ना, ये 5 बार पढ़ना है, वचन पढ़ाई 5 बार पढ़ाई करके इसके प्रश्नोत्तर लिखना है। ये होमवर्क है, पेज नंबर 57 का होमवर्क है। दूसरा होमवर्क क्या है? देखो बच्चों, पालतू 5 और जंगली 5 जानवरों के नाम लिखना है। ये होमवर्क है और इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपको भेजता हूँ। पूरक वाक्य के प्रश्नोत्तर बहुत आसान है, आप खुद लिखिए। कुछ समस्या है तो मुझे पूछ सकते हैं। समझे बच्चों? ओके, धन्यवाद।